आजमगढ़ विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 मोबाइल चोर को देवगांव कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को श्रीकांतपुर गेट के पास घेरेबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शातिर चोरों के पास पुलिस ने चोरी की बाइक व कई मोबाइल जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपये व असलहा व कारतूस बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों में शिव प्रसाद सरोज बरदह थाना क्षेत्र के असवनिया गाँव का निवासी है। वहीं प्रदीप राजभर व रवि सरोज घाटमपुर गाँव का निवासी है। देवगांव कोतवाली पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग कर रही थी। पुलिस श्रीकांत गेट पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गोढ़हरा की तरफ से एक बाइक काफी तेज गति से आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। बाइक सवार पुलिस को देख बाइक मुड़ाकर भागना चाहे, लेकिन बारिश होने के कारण रोड पर बाइक फिसल गई और पीछे बैठा व्यक्ति असलहा निकालकर पुलिस वालों पर फायर कर दिया। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए घेराबंदी कर बदमाशों को पुनः असलहा लोड करने से पहले उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश शिव प्रसाद सरोज को तमंचा, कारतूस व 2 मोबाइल, प्रदीप राजभर को 3 मोबाइल व रवि सरोज को 1 तमंचा, कारतूस व 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उन लोगों का एक गिरोह है। वह बरदह, गंभीरपुर व देवगांव आदि स्थानों पर घूम फिर कर आने जाने वाले सीधे साधे राहगीरों से मोबाइल झपट्टा मारकर छीन लेते या चोरी कर लेते हैं। मोबाइलों को बेचकर मिले रुपए को आपस में बांट लेते हैं। बाइक को उन लोगों ने हरिश्चंद्र ढाबा मई खड़गपुर से 26 जून की शाम करीब 7:30 बजे चुराया था। उक्त बदमाशों ने ऐसे तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अलीनगर स्थित तालाब में दोस्तों के साथ नहाने गया युवक पोखरी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। काफी प्रयास के बाद गोताखोरों ने शव को बरामद किया। परिजन ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बलुआ नेवादा निवासी मोहम्मद हसनैन 19 पुत्र शमसुद्दीन बृहस्पतिवार की शाम लगभग 4 बजे घर से अपने साथियों के साथ अलीनगर स्थित तालाब पर नहाने गया था। उसके सभी साथी नहाकर आ गए, लेकिन मोहम्मद हसनैन अपने घर नहीं पहुंचा। काफी समय बाद भी वह नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान हुए और उसकी तलाश करने लगे। किसी ने जानकारी दी कि वह तालाब में नहाने गया था। परिजन वहां पहुंचे तो हसनैन का चप्पल वहां दिखा। परिजनों को आशंका हुई कि वह तालाब में डूबा है। परिजन तालाब में तलाश शुरू की और घंटों प्रयास के बाद जब कोई सफलता नहीं मिली तो गोताखोरों की मदद ली गई। गोताखोरों ने रात करीब 1:30 बजे तक शव को बरामद कर लिया। शव देख परिवार में कोहराम मच गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नेवादा स्थित इमली वाली बाग में नमाज जनाजा अदा की गई और वहीं पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। मृतक 4 बहन और 2 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। निजामाबाद थाने की पुलिस ने चोरी की 4 घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने शुक्रवार को चोरी गए रुपये के साथ एक चोर को असनी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी के 870 रुपये बरामद किए। पकड़ा गया आरोपी संजय कुमार निजामाबाद थाना क्षेत्र के प्यारेपट्टी गांव का निवासी है। पुलिस ने बताया कि 5 मई 2024 को नेवादा गांव निवासी रिंकेश वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी दुकान के काउंटर का ताला तोड़कर लगभग 5,000 रुपये चुरा ले गए। वहीं 17 मई 2024 को उदसरा मुस्तफाबाद गांव निवासी कुलदीप यादव ने मंदिर के पेटिका में रखा लगभग 2,000 रुपये चुरा ले गया। वहीं घूरपुर गांव निवासी संदीप कुमार ने 12 जून को शिव मंदिर में रखी प्रतिमा को गायब कर पूजा की सामग्री व बर्तन भी चुरा ले गए। इसी प्रकार 11 जुलाई 2024 को संतोष कुमार ने चोरी की नीयत से घर में घुसा था। अरवा थाना क्षेत्र में 25 मई को हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान शुक्रवार को दिन में करीब 11:30 बजे मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तरवा थाना क्षेत्र के एरा बुजुर्ग गांव निवासी जितेंद्र राम 43 वर्ष पुत्र प्रेम राम 25 मई 2024 को लगभग 7:30 बजे शाम को बाइक से कंचनपुर बाजार गए थे। उधर से घर की तरफ आ रहे थे। रासीपुर उछवा मार्ग पर एरा गेट के पास 4 पहिया वाहन की चपेट में आ गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको परिजनों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा था। काफी दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन शुक्रवार को दिन में करीब 11:30 उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम छा गया।
वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद से होकर गैर जनपदों को जाने वाली निजी बसों को लेकर परिवहन विभाग गंभीर हो गया है। बृहस्पतिवार को परिवहन मंत्री द्वारा कराई गई कार्रवाई के बाद शुक्रवार को परिवहन विभाग ने भी जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उनके द्वारा कुल 40 बसों की जांच की गई, जिसमें अभिलेख अपूर्ण मिलने पर 18 वाहनों का चालान किया गया, जबकि फिटनेस फेल मिलने पर 6 बसों को सीज किया गया। उन्नाव में हादसे के बाद से ही परिवहन विभाग की ओर से निजी बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। बताते चले कि बृहस्पतिवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जब भंवरनाव तिराहे से गुजर रहे थे तो खड़ी बसों को देखा। इसमें ज्यादातर बसें दूसरे राज्यों की थीं। मंत्री ने अपनी गाड़ी रुकवाई और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ गाड़ियों की चेकिंग शुरू करा दी। इस दौरान उनके द्वारा 12 बसों को गड़बड़ी मिलने पर कंधरापुर थाने में सीज कराया गया। मंत्री की इस कार्रवाई से निजी बस संचालकों में हड़कंप मच गया था। वहीं शुक्रवार को परिवहन विभाग भी हरकत में आ गया। विभाग ने निजी बसों की जांच अभियान चलाकर की। इस दौरान कुल 40 बसों की जांच की गई। जांच में 18 बसों के कागजातों में कमी मिलने पर उनका चालान किया गया, जबकि 6 बसें ऐसी थीं जिनका फिटनेस फेल था, जिन्हें संबंधित थानों में सीज कर दिया गया। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। नीट यूपी परिणाम में धांधली को लेकर शुक्रवार को बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया। इसके बाद डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। लाल बहादुर त्यागी ने कहा कि नीट यूजी के परिणाम हो या फिर अन्य परीक्षाएं, सबके पेपर सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं। जिन दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था उस समय सबका ध्यान चुनाव परिणामों पर था, लेकिन उसी नीट यूजी का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री का जो बयान है उससे साफ हो रहा है कि वो परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए का बचाव कर रहे हैं। पेपर लीक से बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। मांग किया कि पेपर लीक में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। धरने में जितेंद्र कुमार, प्रिंस, मुकेश, आलू मौर्य, शैलेश यादव आदि मौजूद थे। अब यदि आपका नाबालिग लाडला 4 पहिया या 2 पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो कार्रवाई तय है। जुर्माना के 25,000 रुपये की धनराशि अभिभावक से वसूल की जाएगी। वही चालक को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद जनपद पुलिस हरकत में आ गई है। आए दिन सड़क हादसों में हो रही जनहानि को लेकर शासन प्रशासन गंभीर है। यातायात पुलिस को कार्रवाई किए जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि नाबालिग 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाते हुए चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक संरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना की 25,000 की धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं कि नाबालिग होने की वजह से वाहन चालक बच जाएगा। अपराध करने वाले नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अभिभावक के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसलिए अभिभावक सतर्क हो जाएं और यातायात नियमों का पालन करें। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिकरौरा गांव में बृहस्पतिवार की दोपहर ड्यूटी पर गए सफाईकर्मी पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहां से गुजर रहे लोगों की नजर रात करीब 8 बजे उस पर पड़ी तो इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के पंचकदा गांव निवासी इंद्राशन यादव 42 पुत्र रामसोच बृहस्पतिवार को पास के गांव सिकरौरा में गए थे। दोपहर में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी, तेज बारिश भी हो रही थी। इसी बीच वह एक पेड़ का सहारा लेकर खड़े हो गए, तभी उन्हें बिजली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों को देर शाम करीब 8 बजे किसी ने इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से मृत के घर को हराम मचा हुआ है। निवर्तमान सीएमओ डॉक्टर आयन तिवारी की मनमानी से 5,000 कर्मचारियों का वेतन अटका हुआ है। 30 जून को सीएमओ का चार्ज एसीएमओ को देने के बाद भी वह पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों का जून के वेतन बिल पर हस्ताक्षर कर कोषागार भेज दिया। चीफ ट्रेजरी ऑफिसर सीटीओ ने जब उनसे शासनादेश मांगा तो उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके कारण अब तक कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। सीएमओ डॉक्टर आयन तिवारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए।
इसके बाद उन्होंने एसीएमओ डॉक्टर अब्दुल अजीज को प्रभार सौंप दिया। समारोह का आयोजन कर उन्हें विदाई भी दे दी गई। तभी शासन का निर्देश आया कि किसी भी सीएमओ का 3 महीने तक स्थानांतरण नहीं होगा। जो लोग जहां हैं वहीं बने रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर आयन तिवारी दूसरे दिन ऑफिस पहुंचे और सीएमओ का कार्य देखने लगे। उनके समक्ष कर्मचारियों का वेतन बिल प्रस्तुत किया गया। इस पर उन्होंने सीएमओ के तौर पर हस्ताक्षर करके जिला कोषागार में भुगतान के लिए भेज दिया। जबकि शासनादेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु पूरी करता है तो वह 3 वर्ष तक चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकता है, न कि प्रशासनिक कार्य देख सकता है। लेकिन शासनादेश के विपरीत डॉक्टर आयन तिवारी ने सीएमओ का कार्य करना शुरू कर दिया। जब उनकी ओर से कर्मचारियों के वेतन भुगतान का बिल कोषागार पहुंचा तो सीटीओ ने कहा कि वह ये शासनादेश प्रस्तुत करे कि शासन की ओर से दूसरे सीएमओ की तैनाती तक उन्हें सीएमओ रहने का प्रभार मिला है। इन सब के बीच लगभग 5000 कर्मचारियों का जून माह का वेतन अब तक कोषागार से जारी नहीं हो सका है। अमृत सरोवरों की खोदाई का कार्य तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। अधिकारियों की मॉनिटरिंग में शिथिलता तो कभी बारिश इसमें बाधा बन रही है। जिले की हर ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाया जाना है। 580 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा हो गया है। 650 पर काम चल रहा है। कई स्थानों पर 10-15% ही कार्य हो सका है। ऐसा तब है जबकि शासन की मंशा 15 अगस्त तक अमृत सरोवरों का कार्य पूरा करवाकर वहां झंडारोहण करने की है। वर्ष 2022 में जल संरक्षण की मुहिम के तहत अमृत सरोवर योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू की गई। विभाग के अनुसार 580 अमृत सरोवरों का काम पूरा हो गया है। 650 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अमृत सरोवरों पर 1 अरब से अधिक रुपये खर्च किए जाएंगे। अमृत सरोवर का निर्माण धीमी गति से हो रहा है। वर्ष 2023 बीत चुका है। वर्ष 2024 का 6 माह 10 दिन बीत गया। अब बारिश शुरू हो गई। इससे तालाबों में पानी भर गया। इसके कारण अमृत सरोवर का निर्माण ठप हो गया है। 650 सरोवर अभी भी अधूरे हैं। आजमगढ़ जिले में कुल 22 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में करीब 1811 ग्राम पंचायतें हैं। सभी में अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। इसके लिए चिन्हांकन किया जा रहा है। विभाग के अनुसार जिले में 500 ऐसे गांव हैं जहां अभी तक अमृत सरोवर चिन्हित नहीं हो सके हैं। अमिलो विकासखंड सठियाव के पिचरी गांव में अमृत सरोवर का कार्य शुरू तो हो गया, लेकिन पूरा कब होगा कुछ पता नहीं है। कारण कि यहां नाबदान का पानी रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पास के घरों के नाली का पानी सरोवर में आता है, जबकि अमृत सरोवर में नाबदान का पानी बहाना मना है। प्रधानपति अनिल यादव ने बताया कि नाली का पानी रोकने के लिए सोख्ता बनवाना पड़ेगा। यहाँ मिट्टी पटाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। सीढ़ी और इंटरलॉकिंग होना बाकी है। बारिश के बाद ही कुछ होगा। रानी की सराय विकासखंड रानी की सराय के बस्ती गांव में भी अमृत सरोवर का निर्माण चल रहा है। यहाँ अभी तक सिर्फ भीटा का कार्य किया गया है, जबकि अमृत सरोवर पर सीढ़ी का निर्माण कराया जाना है। इंटरलॉकिंग लाइटिंग की व्यवस्था होनी है, लेकिन अभी तक तमाम कार्य नहीं हुए हैं। अमृत सरोवर का निर्माण मनरेगा के तहत हो रहा है। ज्यादातर अमृत सरोवर पर मिट्टी पटाई का कार्य हो चुका है। कुछ बचे हैं तो वहां भी हो जाएगा। बारिश के कारण भी निर्माण प्रभावित हुए हैं। जो अधूरे कार्य हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। रामुदरेज डीसी मनरेगा।